Okay. So what is the question given? Yeah. The equation of the plane passing through the point this and this and parallel to y-axis. So parallel to y-axis. Listen. The parallel to y-axis means, okay, पहले तो x-axis के parallel दिखा दो. तो suppose करो ये आपका y-axis है और ये आपका x-axis है. इस एक्सिस के पैरेलल है. इस एक्सिस के पैरेलल प्लेन ऐसा होगा. ये देखो ये प्लेन ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर किस पे? अच्छा ये y है, ये x ले लो और ये z ले लो. इस एक्सिस पे पैरेलल है, इन पे मतलब इन पे परपेंडिकुलर होगा और इन पे परपेंडिकुलर होगा. जो इनके पैरेलल होगा मतलब इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. पैरेलल मतलब इनका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? इनका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सुनिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई चीज यदि x एक्सिस के पैरेलल में है तो उनका डायरेक्शन रेशियो होगा 1,0,0. यस. कोई भी वेक्टर यदि y एक्सिस के पैरेलल में है और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में पैरेलल है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा 0,1,0. और कोई यदि z के पैरेलल में है, z के पैरेलल में है तो उसका कितना होगा? 0,0,1. दिस इज द बेसिकली कॉल्ड एज द डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो बोलना वो बोला ऑफ x एक्सिस, ऑफ y एक्सिस, ऑफ z एक्सिस. समझा ये चीज? कोई तकलीफ है? हेलो साहिल, क्लियर? साहिल, ओके. नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि कभी भी 2 पॉइंट से प्लेन यदि पास करेगा, कितने पॉइंट से प्लेन पास करेगा? 2 पॉइंट से. तो आपको ये वाला इक्वेशन लगाना है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d. नाउ यू टेल मी कि ये वाला प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये x है, ये y है और ये z है. तो यहां से मैं यदि पुट करूंगा इसमें तो कितना आएगा बोलो? 1 into a. तो कितना मिलेगा? a. फिर क्या मिलेगा? माइनस b प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा? d. ये पहला इक्वेशन मान लीजिए. अब यही प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, मतलब कितना होगा? 3a प्लस 2b. गाइज हेलो, 2b आगे बताओ. प्लस 4c प्लस 4c इक्वल टू व्हाट? कितना हो जाएगा? d. समझा? ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन. अब दोनों को इक्वल, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल करो. कितना हो जाएगा फिर? 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू a माइनस b प्लस c. Now if you solve this you will get 2a plus 3b, okay, minus not plus 3c equal to 0. And let's assume that this is our first equation. Okay, this is our first a equation. a नहीं लो, ऑलरेडी कैपिटल a ले लो, ऑलरेडी a लिया हुआ. इतना पार्ट क्लियर हुआ? अब अगला पार्ट क्या दिया? पैरेलल टू y एक्सिस. प्लेन क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है. यदि प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस है, इनका मतलब आपके पास a बराबर कितना दिया? 0, b बराबर कितना दिया? 1 और c बराबर कितना दिया? इसका एबीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0. इसका एबीसी की बात नहीं कर रहा हूं. उनका डायरेक्शन रेशियो कितना है? अब बताओ इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल ये, इस प्लेन का नॉर्मल यहां से मिलेगा. So if you talk about what is the normal of this plane, the normal of this plane is basically what? Guys, normal of this plane is, अरे ai ना, ai plus bj plus c k क्या? यहां से मिलता है ना नॉर्मल. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. अच्छा, प्लेन इज पैरेलल टू, प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस. इट मींस दैट जो y के कोऑर्डिनेट मतलब इनका यदि डॉट प्रोडक्ट ले y के साथ में तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये बोल रहा है ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है और इधर तुम्हारा जे कैप है. प्लेन तुम्हारा जे कैप के साथ एसोसिएटेड है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 0. तो कैन वी से दैट हियर दिस ai प्लस bj प्लस ck का डॉट प्रोडक्ट यदि आप लेते हो जे कैप मतलब किस प्लेन के साथ? पैरेलल वाले प्लेन मतलब y एक्सिस के साथ, तो कितना आएगा? 0 आएगा. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे सिर्फ j वाले से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b है, तो कितना होगा? b. 1 into b is b equal to 0. Now suppose this is your the b equation. So a equation we have 2a plus 3b, okay, plus 3c equal to 0. And the second equation you have 0a plus 1b plus 0c equal to 0. और क्रैमर्स रूल लगा दो और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो. a अपॉन
अब जब आप ए को सॉल्व करो तो इसको छोड़ दो, फिर इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 3 इंटू जीरो, 0 माइनस 3। क्लियर? 1 इंटू 3 3 ना। अंडरस्टूड? कैसे करेंगे? तो आप इनको हटा देगा, ये पूरा पार्ट ये समझो कि नहीं है। तो 3 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा 3। उसके बाद माइनस बी लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड है, ए माइनस बी और सी। माइनस बी लिखेंगे, फिर बी वाले को भूल जाएंगे, तो 2 इंटू जीरो कितना होगा 0, और 3 इंटू जीरो कितना होगा 0। फिर उसके बाद लिखेंगे सी अपॉन, फिर सी वाले को सॉल्व करेंगे, देखो ए माइनस बी और सी होता है, तो ये वाले भूल जाएंगे, तो 2 इंटू वन कितना होगा 2 माइनस 0। नाउ इफ यू सॉल्व दिस you will get a upon minus 3 is equal to b minus b upon 0 equal to what c upon 2। and from here actually ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आप इस मेथड से जा सकते हो, या नहीं तो आप डिटरमिनेंट भी फॉलो कर सकते हो। ओके, आप अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हो कि a का वैल्यू कितना है -3 है, b का वैल्यू कितना है 0 है, और c का वैल्यू कितना है गाइस, व्हाट इज c, c इज 2। जैसे ही आपको a b c मिल गया, इक्वेशन क्या बन जाएगा प्लेन का, बोलो कितना बन जाएगा प्लेन का इक्वेशन, यहाँ पे पुट करो ना, a की जगह कितना -3, तो -3x, b 0 है, प्लस तो 0 हो जाएगा, ओके, प्लस 0, और c कितना है 2, तो प्लस 2z इक्वल टू d, बट d नहीं पता तो d निकाल सकते हैं, तो -3x प्लस 2z इक्वल टू d। अब ये इक्वेशन, ये प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, ये प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट से, मतलब आप इसमें पॉइंट डाल दो, कितना पॉइंट डालेंगे 1 -1 और 1, तो x की जगह -1 डालो तो -3, और तो y तो है ही नहीं है, तो z की जगह 1 डालो तो +2 इक्वल टू d, तो d का वैल्यू कितना आएगा, d इज इक्वल टू व्हाट -1। मतलब इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो -3x प्लस 2y इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x - 2y इक्वल टू 1, एंड दिस इज द 3 y कहाँ से यार, z है ना, दिस इज z। ओके, तो कितना हो जाएगा -3x इक्वल टू 1, 3x - 2z इक्वल टू 1, सो बी इज द आंसर गाइस। क्लियर? बी इज द आंसर। समझ में आ गया? कोई तकलीफ है इसमें, बोलो नहीं। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ये लाइन दिया हुआ है कितना 3x + 1 इक्वल टू 6y - 2 इक्वल टू 1 - z। अब एक बताओ, ये कार्टेशियन इक्वेशन है या क्या है, कार्टेशियन है या वेक्टर है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है या वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन। कार्टेशियन है। क्यों क्यों कार्टेशियन है, क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, तो कार्टेशियन हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताया था, बोलो क्या बताया था, कोफिशिएंट कितना रहना चाहिए 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 होना चाहिए। तो एक काम करो, इसमें पहले ना डिवाइड कर लो 1 से, सब जगह पे कर सकते हैं। और यदि इसको 1 बनाना है तो ऊपर में जो भी x का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करो। तो ऊपर वाले को मैं करूंगा 3x + 1 डिवाइड बाय 3, और नीचे वाले को भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, इधर कितना होगा 6y - 2 डिवाइड 6, नीचे वाले को भी 6 से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे सेम से डिवाइड करो। फिर इसको कितना करूंगा 1 - z अपॉन -1 अपॉन 1/-1 कर सकते हैं। अब इनको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, बोलो गाइस, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आया, x + 1/3 x अपॉन + 1। 1/3 इक्वल टू 6 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, बोलो y - 2/6 इज 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 एंड इक्वल टू व्हाट, माइनस से डिवाइड करोगे तो कितना होगा -1 + z डिवाइडेड बाय, बोलो -1। अब डायरेक्शन रेशियो तो नीचे वाला होता है, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, बट ये क्या होता है, रेशियो मतलब नॉर्मल में रहना चाहिए, इंटीजर में टाइप में रहना चाहिए। ये इंटीजर नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा, तो कितना हो जाएगा, बोलो देन डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो कितना बन जाएगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो, कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 6 कितना होगा 2, कॉमा ये कितना होगा 1, और इधर कितना होगा -6, तो 2 1 -6 इज द आंसर, 2 1 -6, वेयर इज 2 1 -6, the B option is the right। Got my point? Understood? यस। Okay, चलो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट सेकंड गाइस। Let me copy the question first।
Okay, now look at this. If the plane these and these are parallel, then what is the m? If the planes are parallel, कौन-कौन से plane parallel है? 2x minus 3 minus my okay plus z equal to 3. दूसरा plane क्या है? 4x minus y plus 2z equal to 5. These two plane are parallel. यदि plane parallel होगा तो ये वाला जो रेशियो होगा ना इनका, इधर 1 है ना, इन सब का रेशियो क्या होगा? बोलो बराबर होगा. तो मतलब 2/4 should be equal to minus m by minus 1 equal to 1/2. Okay, means 1/2 equal to कितना आएगा? m. m का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया. That is what? 1/2. Clear? Two planes are parallel तो क्या होगा? Now after that, next question. The direction cosine of the normal to the plane this are. Okay, the direction cosine of the normal to the plane कौन सा plane है? 2x minus y plus 2z equal to 3. अब कोई normal बताओ यहाँ पे कितना होगा? Normal ROC, what is the normal of this plane? What is normal of this plane? Vaishnavi, what is normal of this plane? Are you there, guys? Yeah. Yes, sir. बोलो बोलो normal to the plane कितना आएगा? Normal to the plane यहाँ पे 2 है ना, तो 2i, यही तो पीछे वाला रहता है ना. उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 है तो y के साथ हो j कैप. ओके, और यू कैन राइट ऑन द 1 j कैप. ओके, 1 j कैप. उसके बाद प्लस 2 k कैप. दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. Okay, what we have to find out? We have to find out what? The direction cosine of the normal. ये क्या है? रेशियो है. cosine मतलब कौन सा? बोलो. यूनिट वेक्टर. तो कितना लिखूंगा? 2i minus j minus 1j plus 2k. ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे किसे? इसके मॉडुलस से. याद है, अभी तो बताया था. ये रेशियो है. ये क्या दिया है? रेशियो. और यदि तुमको क्या निकालना है? यदि तुमको निकालना है कोसाइन, तो क्या करोगे? डिवाइड कर दो इन तीनों के स्क्वायर से. मतलब 4 plus 1 plus 4 कितना कितना हो जाएगा? 9. तो n कैप विल बी कितना? इक्वल टू व्हाट? 2/3. ये 9 का रूट कितना होगा? 3. i कैप minus 1/3 j कैप plus 2/3 k कैप. क्लियर? सो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? अरे डायरेक्शन रेशियो 2 minus 1 और 2 है, तो डायरेक्शन कोसाइन 2/3 minus 1/3 2/3. Am I clear with this? Yes. Hello. Yes. Okay, now after that हम लोगों का ये कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? 2/3 minus 1/3 and 2/3. I think the first option. Okay, the first option. Now next just a second. If the foot of perpendicular drawn from the origin this, then what is the equation of the plane? Okay, if the foot of क्या बोल रहा है? If the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane. सुनो, ध्यान दो इधर. एक पॉइंट कौन सा बोल दिया? ओरिजिन है तो 0,0,0. और एक पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? बोलो. ये प्लेन है ना. फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला. परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा. ये पॉइंट दिया. ये पॉइंट का कितना दिया है? बोलो गाइस. 4 - 2 और 5. हेलो, am I audible guys? Yes, sir. आप बताओ, जब तुमको 2 पॉइंट पता है तो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो. व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर? बोलो. नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जल्दी बताओ. 4i तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4. आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, कोई भी कर लो. तो दिस माइनस दिस कर लो, तो 0 से कर लेते हैं. -4i plus 2j. 0 - 5 -5k. दिस इज नॉर्मल. व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर कितना है? बोलो. ये नहीं 0 कहाँ? इससे जिससे प्लेन पास होता है, प्लेन वाला पॉइंट. 4i minus 2j plus 5k. ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर. ए मतलब जहां से प्लेन पास करता है ना, मतलब नॉर्मल वेक्टर. अब जब दोनों पता है हमको, तो हम क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ. आपको बताया था ना, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d. ओके, क्या ये डिस्टेंस आप यदि आपको n मिल गया है तो a की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. a की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है,
ए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, डी बराबर कितना होगा? व्हाट इज डी? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, डी कितना होगा? 16 प्लस 4 प्लस 25। गाइज सही है ना? कितना हो जाएगा ये? हाँ ये टोटल में आगे कितना होगा? 45। 45। डी इक्वल टू रूट ओवर 45। ओके, अब एक बात आप मुझे बताइए, ये डी ओरिजिन से होता है या नहीं होता है? दिस डी इज फ्रॉम द ओरिजिन और नॉट? और उसी दिस डी इज फ्रॉम ओरिजिन और नॉट? हेलो, बताएगा ही नहीं कोई। Sir, it is from the origin. नो, इट इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बच्चा। ओरिजिन के लिए एन कैप चाहिए ना, एन कैप इक्वल टू डी, ये चाहिए। मतलब दिस इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बच्चा, दिस इज फ्रॉम ओरिजिन। याद रखना, यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिन से। एन कैप निकाल के बताओ कितना होगा? -4i प्लस 2j माइनस 5k, ये तो वेक्टर है, उसी का मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, फिर 16 हाँ। प्लस 4 प्लस 25, 425। अब ये हो जाएगा एन कैप। समझा? तो आर वेक्टर तो होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये हुआ आर वेक्टर। डॉट करना है एन कैप के साथ, एन कैप कितना है? -4i प्लस 2j 45. माइनस 5k, ओके, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 45 इक्वल 45, टू हाँ। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है? हमने वो भी कैलकुलेट, रूट ओवर 45 है। अब इस रूट को उधर लेकर के चले जाओ और इसको मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू एक्स कितना होगा? -4x। 2 इंटू वाई कितना होगा? +2y। ओके, -5 इंटू जेड कितना होगा? -5z। और ये रूट 45 इंटू रूट 45 कितना होगा? 45। एंड लुक एट द आंसर, इज देयर आंसर? कहीं पे है 45 वाला? हाँ। एक जगह पे 45 वाला है, और कौन सा? बी B. ऑप्शन। लेकिन इसमें देखो तुम थोड़ा सा ना साइन का थोड़ा सा डिफरेंस लिया उसने, ठीक है? तो उसने साइन का डिफरेंस इसके वजह से लिया है क्योंकि उसने यहाँ पे 4 - 0 किया है, ना कि 0 - 4 किया है। तो बेटर विल द आंसर विल बी दिस विल बी द आल्सो आंसर, दैट विल बी द आंसर आल्सो आंसर। या तो आगे ले सकते हो या पीछे ले सकते हो। क्लियर विद दिस? हाँ हाँ चलो सर। अगला अगला, अभी देखो, अभी क्वेश्चन ना बहुत इजी हो जाने वाला है। क्यों? कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये दिया है ओरिजिन, ये दिया है प्लेन, x - 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब बोला इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है? बोलो, क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है? साहिल बताओ जल्दी से, हाँ कैसे डिस्टेंस फ्रॉम द? फिर से बोलो, गलत बोल रहे हो तुम लोग। अरे यार, तुम लोगों ना दो बड़ी कंफ्यूज करते हो। सुनो, पहले बात तो ये बताओ, 134 1 - 34, ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है? रेशियो। रेशियो है। और 1000 बार बोलता हूँ, रेशियो मीन्स नॉट फ्रॉम ओरिजिन। कितने बार बोलो? समझा? अभी भी नहीं समझा कि रेशियो कभी नहीं। आप सब कैसे समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन 1 से छोटा होगा हमेशा। क्या तुमको 1 से छोटा लग रहा है? क्या 1 से छोटा है? क्या 4 1 से छोटा है? डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इज दिस अ डायरेक्शन कोसाइन? ये जो है डायरेक्शन कोसाइन है क्या? 1 - 3 4? गाइज जल्दी बताओ। ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो ओरिजिन से नहीं होता तो क्या करेंगे? रूट ओवर फिर 1 + 9 + 16, इधर भी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 + 9 + 16 कर सकते हैं। तो कितना हो गया? बोलो, x - 3y + 4z डिवाइडेड बाय रूट ओवर 26 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 26। अब बताओ ये क्या है? अब यदि मैं इनको सेपरेट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/√26x - 3 डिवाइड बाय रूट ओवर 26x y प्लस 4 डिवाइड बाय रूट ओवर 26 z इक्वल टू 6 डिवाइड बाय रूट ओवर 26। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये कोसाइन है या रेशियो है? कोसाइन। और जब भी कोसाइन आएगा तो ये वाला तुमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 6/√26। मैं क्लियर विद दिस? हाँ सर। अभी तो सबको क्लियर हो गया क्या रेशियो होता है, क्या कोसाइन होता है, किस तरह से निकालना है? यस सर। ओके, just a second guys.
Okay, now look at this question. The question number 9. The coordinate of the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane this are. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब सीबीएसई को भी मतलब बहुत ही क्वेश्चन पसंद है और इसको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पसंद है। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ, सुनो। ओके, क्या करा? द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज, द प्लेन कौन सा दिया है? 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 18। अब बताओ ये क्या ओरिजिन वाला है? ये ओरिजिन वाला है या नहीं है, वो बताओ पहले। ओरिजिन वाला है या नहीं है? नहीं। कैसे करो ओरिजिन वाला? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ओरिजिन वाले को? डिवाइड करेंगे किससे? किससे? रूट ओवर कितना? 4 प्लस इधर कितना है 1 और इधर कितना है 9, 9 नहीं 4, सही है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। 18 डिवाइड बाय, फिर इधर भी वो सेम करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स अभी जब इनको सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे? 2x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइड बाय रूट ओवर 9 दैट इज 3, और यहाँ कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाय 3, सही है। कैन आई राइट दिस इज 2/3 x प्लस 1/3 y, guys 1/3 y, आफ्टर दैट माइनस 2/3 z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। अब बताओ ये हमारा ओरिजिन वाला है या नहीं है? दिस इज आवर ओरिजिन वाला। हेलो वैष्णवी, अरुषि, दिस इज आवर ओरिजिन वाला है ना? ओके, अब ये क्या है? कोसाइन है, तो ये एल है, ये क्या है? एम है, और ये क्या है? एन है, और ये क्या है? डी है। तो क्या बोला है? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, उसका फॉर्मूला होता है LD, MD, ND। क्या होता है? LD MD ND। तो बताओ, L है 2/3 और D कितना है? 6, तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 6 कॉमा 1/3 इंटू 6 कॉमा -2/3 इंटू 6। बोलो कितना आ जाएगा फिर कैंसिल करने पे? कैन वी से दैट 4? यस, 2 -4 so this is the point। तो 4 2 -4 4 2 -4 4 2 -4 कहाँ पे? डी ऑप्शन। So what is it guys? What is the foot of perpendicular, coordinate of foot of perpendicular drawn from the origin? LD MD ND। कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं समझे? मतलब ओरिजिन कभी भी आ जाए ना ओरिजिन वाला वर्ड प्लेन में, तो पहले ये चीज कर लेंगे हम लोग। साइड क्लियर हो रहा है? एक बार आप लोग इन रिकॉर्डिंग को भी देख लेना, ठीक है? आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से। चलो आज अपलोड किया जाएगा इसको, डोंट वरी। तो क्या होगा ये बताओ। इधर अगला क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्कर है। ओके, क्या करा? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल इज दिस। बहुत इजी है। इस प्लेन से पास कर रहा है, सॉरी इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3 से। गाइस ध्यान दे दो, सब ध्यान दो। ये देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है। प्लेन पे कौन सा पॉइंट दिया है? कहां से पास कर रहा है? 1 2 3 बोलो ना, ए। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना दे रखा है? बोलो गाइस, कुछ तो बोलो तो भाई, बोलो। 3 2 5। अच्छा तुम बताओ ए वेक्टर कितना? ए वेक्टर कितना? साहिल बताएगा ए वेक्टर कितना? I प्लस 2 2j आगे प्लस 3k क्या? व्हाट इज एन वेक्टर? एन वेक्टर बताओ कितना? एन वेक्टर बताओ। 3 प्लस 2 3 आगे कुछ और वेक्टर लिख रहे हैं भाई। 3i प्लस 2j प्लस 5k। क्लियर विद दिस? ये हुआ ना। और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, P वेक्टर मतलब क्या? P मतलब क्या? P मतलब क्या होता है बोलो? R वेक्टर माइनस A मतलब क्या? A वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। अब बताओ R कितना होता है? xi प्लस yj प्लस zk, ये है ना R। हाँ। अच्छा माइनस करेंगे किसमें? A वेक्टर। A वेक्टर कितना होगा बोलो? A वेक्टर कितना है? I कैप प्लस 2j प्लस 3k। उसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ?
एन वेक्टर के साथ, एन वेक्टर कितना N. है 3i प्लस 2j प्लस 5k, सही है, इक्वल टू कितना होगा 0। अच्छा इसको सॉल्व कर लो तो अंदर में कितना मिलेगा x माइनस 1, सही ना। अच्छा सुनो, इतना नहीं करना चाहते तो मैं तुमको एक और चीज मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो आराम से उससे निकल जाएगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, आर वेक्टर का पॉइंट कहीं यहाँ पे पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट होगा ना, पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स वाई जेड होता ना, तो ये वेक्टर कितना होगा एपी वेक्टर एक्स माइनस 1, हेलो बोलो, पी वेक्टर कितना होगा एक्स माइनस 1, अरे एपी वेक्टर देखो ना कितना होगा एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस आगे बोलो वाई माइनस 2 जे J कैप cap. प्लस जेड माइनस 3 K cap. जेड माइनस 3 के कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमको 3i प्लस 2j प्लस 5k, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो 3 को i के साथ में, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस j को तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ इफ यू सॉल्व दिस कितना आएगा 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, सही है ना, माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा 22 माइनस 22, तो माइनस 22 इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन दिख रहा है तुमको यहाँ पे, अच्छा इसका इक्वेशन दिया नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। और यू कैन राइट डाउन इधर 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 22। क्लियर विद दिस? Yes. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये तो बहुत इजी है, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 7, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। बताओ क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, व्हाट इज डी आर ऑफ नॉर्मल, डी आर ऑफ नॉर्मल, अरे चिल्ला के बोलो 2 3 2 3 1. 1 2 3 1 is direction ratio of the normal। okay find the vector equation of the line। अभी अगला क्वेश्चन है कि हमें x by 1 इक्वल टू y minus 1 by 2 इक्वल टू z minus 2 by 3 इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो याद करो वेक्टर इक्वेशन क्या था, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, सही ना, और a वेक्टर कितना था x1i प्लस y1j प्लस z1k, सही था ना, याद है कि नहीं है, प्लस लैम्डा b वेक्टर क्या था ai प्लस bj प्लस ck। अब सुनो अच्छी तरह से, अब सुनो तुम लोग अच्छी तरह से, ये तुमको दिया है क्या 1 क्या दिया है a है, a b क्या 2 क्या दिया है b है, और ये 3 क्या दिया c है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ले लो, तो ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है और ये तुम्हारा z1 है। तो सब यदि रखोगे तो r वेक्टर कितना आ जाएगा, x1 तो 0 है तो 0i प्लस 1j प्लस 2k, समझा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2k सर, हाँ माइनस नहीं प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा। इक्वेशन में याद है x माइनस x1 बाय a किए थे ना, तो कम माइनस वाला कंपेयर करो तो x1 मिलेगा ना, नहीं समझा तो y माइनस y1 बाय b था ना, प्लस थोड़ा था, तो y1 बराबर कितना 1 ना। क्लियर हुआ साहिल? हाँ सर। ओके इधर कितना हो जाएगा, a के प्लेस की जगह पे कितना आएगा 1, तो 1i प्लस b की जगह पे कितना आएगा 2, तो 2j प्लस 3k क्या, दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ओके सो टुडे आई विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर सो हम लोग आगे के जो प्रोसेस रहेगा वो सारे